अफगानिस्तान के अंतरिम विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी की एक सप्ताह की हालिया भारत यात्रा अगस्त 2021 में तालिबान की सत्ता की वापसी के बाद किसी शीर्ष अफगान राजनयिक की पहली यात्रा थी। भारत ने तालिबान शासन को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, जबकि रूस ने प्रदान की है। वहीं चीन सहित कई अन्य देश विभिन्न स्तरों पर तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन भारत ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अफगानिस्तान के साथ संवाद बनाए रखा है। 2022 में तकनीकी मिशन की स्थापना से लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी की दुबई बैठक जो जनवरी 2025 में हुई थी, तथा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मुत्ताकी की टेलीफोन वार्ता मई 2025, ये सब इसके प्रमाण हैं। तालिबान को एक अति कट्टरपंथी इस्लामी संगठन माना जाता है और इस पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन मुत्ताकी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समिति ने नई दिल्ली यात्रा के लिए छूट प्रदान की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुत्ताकी के साथ मुलाकात करते हुए अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा देने की घोषणा की है, जो तालिबान से संबंधों में सुधार का एक बड़ा संकेत है। डॉक्टर जयशंकर ने सद्भावना के रूप में उन्हें 5 एम्बुलेंस भी सौंपी। मुत्ताकी ने भी भारत को करीबी दोस्त मानते हुए पारस्परिक विकास एवं क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गहरे सहयोग का वादा किया। जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। मुत्ताकी ने अफगान क्षेत्र का उपयोग भारत सहित किसी भी क्षेत्र के किसी भी देश के खिलाफ या धमकी या नुकसान के लिए नहीं होने देने का आश्वासन भी दिया। हालांकि आतंकवादी संगठन ISIS के तालिबान शासन के लिए कुछ चुनौतियां पेश करता आ रहा है। भारत ने 6 विकास परियोजनाओं, MRI और CT स्कैनर जैसे चिकित्सा उपकरण, टीके, कैंसर की दवाएं और संयुक्त राष्ट्र समर्थित नशा मुक्ति सहायता सहित नई मानवीय पहलों का भी वायदा अफगान से किया है। इसके जवाब में मुत्ताकी ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान के खनन, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। संयुक्त वक्तव्य में पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा करने के साथ ही दोनों नेताओं के बीच चाबहार बंदरगाह पर भी चर्चा हुई, जिस पर अमेरिका द्वारा 29 सितंबर 2025 को प्रतिबंधों की छूट वापस लेने से यह योजना एक प्रकार से ठहर गई है। इस प्रकार भारत की तालिबान शासन से की जा रही क्रमिक बातचीत मुख्यतः रणनीतिक व्यावहारिकता और जमीनी हकीकतों पर आधारित इस सुरक्षा संबंधी विचारों से प्रेरित है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल या दुरुपयोग भारत के राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल ताकतों द्वारा न किया जाए। भारत ने अफगानिस्तान में 2001 से 2021 के बीच लगभग $3 अरब का निवेश किया है। हाल के समय में पाकिस्तान अफगानिस्तान संबंधों में काफ़ी कड़वाहट आई है, जिससे अफगानिस्तान के लिए भारत की महत्ता जो है बढ़ गई है और दोनों देशों के संबंध निकट भविष्य में और प्रगाढ़ होने की उम्मीद की जा रही है।